हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर क्रिश और बिलीव मी, आज का चैप्टर बॉम्ब होने वाला है। आज हम डाइव कर रहे हैं उस इंटेंस जोन में जहां सहदेव और राघव की कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगी, स्पेशली फॉर ऑल आवर गे लवर्स। यू आर इन फॉर अ सीरियस ट्रीट। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार चैप्टर। लेट्स गो। मुंबई की रात उस समय अजीब तरह की चमक में डूबी थी। नियॉन लाइटें बारिश की हल्की नमी पर तिरछी होकर गिर रही थी। सहदेव की कार अचानक रुकती है और इंजन बंद होते ही जैसे हवा भी ठहर जाती है। उसने स्टेयरिंग से हाथ हटाया और अपने बगल में बैठे राघव को देखा। चुप सिकरा हुआ, जैसे किसी अनजाने खतरे की सरहद पर खड़ा हो। आंखों में डर की एक पतली परत, जिसे वो जितना छुपाना चाहता उतना ही उभर आती थी। सहदेव की भारी खुरदुरी आवाज कार की ठंडी हवा को चीरती है। उतरो, एक शब्द, लेकिन राघव के सीने पर किसी चुभती हुई सुई की तरह गिरता है। वो सकपका गया, फिर आज्ञाकारी की तरह चुपचाप दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। सहदेव भी कार लॉक करते हुए बाहर आया। उसकी चाल में वही शांत खतरनाक आत्मविश्वास जो राघव अब पहचानने लगा था। सहदेव ने बिना पीछे देखे बस हाथ से इशारा किया, चलो, ये है मूनलिट गार्डन, मुंबई का सबसे मशहूर बार। ओनली फॉर गेस्ट। नियॉन साइन की नीली रोशनी राघव की आंखों में चमकी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। वो जानता था सहदेव सिर्फ ऐसे ही बार्स में जाता है, इस बात की आदत हो चुकी थी उसे। लेकिन उसके अंदर कहीं एक सवाल अब भी बेचैन होकर धड़क रहा था। आज वो मुझे यहाँ क्यों लाया है? उसके कदम भले ही धीमे थे, मगर दिल तेज धड़क रहा था। वही आगे चल रहा सहदेव मानो राघव के दिल के सुई सी धड़कने बढ़ रहा हो। राघव कुछ पूछता उससे पहले ही उसने मुस्कुराते हुए कानों के पास बोला, वेल, मुझे अकेले आना बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए तुम्हें साथ लाया हूँ, बस कंपनी के लिए। सहदेव की आवाज में हल्की हंसी थी और आंखों में खेलने वाला वो छोटा सा तंज राघव के सीने में कुछ हलचल छोड़ गया। राघव का चेहरा धीरे धीरे लाल हुआ, कान गर्म हो गए, लालिमा गालों पर फैल गई और उसकी निगाहें मजबूरन नीचे झुकाई। हाथ अनायास आपस में मसलने लगे, उंगलियां नीची नीची, घबराहट के थोड़ी सी लें। कुछ कदम और दोनों पब की दहलीज पार कर गए। अंदर का माहौल वैसा ही था, धुनों की धड़क, लोगों की हंसी, नियॉन लाइट का झिलमिलाना, जैसे राघव कल्पना कर रहा था। सहदेव नुकीले कदमों से सीधे बार काउंटर की ओर बढ़ा। उसकी पीठ पर कब्जा करने वाली एक आत्मविश्वास जैसी चीज झलक रही थी। राघव ने ड्रिंक मना कर दी। वो पीना नहीं चाहता था। उसके लिए उस रात का सब कुछ सहदेव ही था। वो एक कोने में बैठ गया, खामोशी से टकटकी लगाए सहदेव को निहारने लगा। हर मुस्कुराहट, हर हल्की हरकत उसके ध्यान में पक्की छाप छोड़ रही थी। सहदेव बार काउंटर तक पहुंच चुका था, शॉट्स पर शॉट्स गिरा रहा था और साथ खड़े कुछ लड़कों के साथ ऐसे हंसते हुए बात कर रहा था जैसे दुनिया की हर रोशनी उसी पर ठहर गई हो। वो उनके हाथों को छू रहा था, उनके जॉलाइन पर उंगलियां फेर रहा था, एक बेपरवाह चुभती हुई नजाकत के साथ। कोने में बैठे राघव के भीतर कुछ टूट रहा था। उसके गाल गर्म थे, लेकिन गुस्से से नहीं, गुस्से से। धीरे धीरे उसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए, मानो वो अपने भीतर उबलते गुस्से को जबरदस्ती निगल रहा हो। एक कड़वा घूंट जो गले से उतर ही नहीं रहा था। करीब 1.5 घंटे तक वो बस देखता रहा। सहदेव का हंसना, किसी और की कमर पकड़ना, किसी और की उंगलियां अपने हाथों पर महसूस करना। राघव का चेहरा बदला नहीं, पर उसकी आंखों में राख की तरह ठंडी जलन भरा था। वो चुपचाप लगभग जड़ बैठा था कि अचानक पीछे से एक आवाज उसकी सारी खामोशी चीरती हुई आई, ओए चिलकुट, ऐसे खाली खाली क्यों बैठा है? राघव पलटा ही था कि एक हट्टा कट्टा लड़का पीछे से निकलकर उसके बिल्कुल पास बैठ गया। एक अनजान को इतने करीब देख वो एकदम सिमट गई। घबरा कर उसने बोलने की कोशिश भी नहीं की।
लेकिन वो अजनबी चुप रहने वालों में से नहीं था। वैसे मेरा नाम अभिनव है, उसने हल्के स्माइल के साथ कहा, एक मुस्कान जिसमें कुछ मासूम था और कुछ ऐसा जिसे राघव पर नहीं पा रहा था। मैं जिम कोच हूँ। उसके शब्द हल्के थे मगर उनका गिरना राघव के दिल पर भारी लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे अपना परिचय क्यों दे रहा था, इसका उससे क्या लेना देना। उसी उलझन में डूबा था कि अभिनव की आवाज फिर उसके कानों में उतरी, इस बार थोड़ा धीमा, थोड़ा नाप तोल कर। वेल, आप मुनलिट गार्डन में आए हो। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। सो आई गेस यू आर ऑल्सो गे, राइट? अभिनव का सवाल इतना अचानक, इतना सीधा था कि राघव की सांस ही रुक गई। दिल जैसे एक पल के लिए उसके गले में अटक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। उसकी नजर बार बार सहदेव की ओर खींच जाता, जो अब भी किसी और की हंसी में डूबा था, किसी और के कंधों पर अपनी उंगलियां रखे हुए। हेलो, उधर क्या देख रहे हो? अभिनव ने चुपते हुए कहा, उसकी आवाज ठंडी और थोड़ा मजाक उड़ाती हुई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो एक पल के लिए राघव की भटकी निगाहों को फॉलो करता है, फिर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराता है, एक हल्की दृष्टि से मुस्कान के साथ। राघव झेप गया, हल्का सा घुटकर बोला, देखिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस किसी को कंपनी देने आया हूँ यहाँ। अभिनव हंस पड़ा, धीमी अविश्वासी हंसी। ओनली फॉर कंपनी? ऐसी जगह पर? वो और झुक गया। उसकी नजरें राघव के चेहरे को पढ़ने लगा। तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या? राघव के चेहरे पर अकवर्डनेस साफ चमक रहा था। गाल गर्म, निगाहें कांपती हुई, उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अभिनव ने बात को वही खत्म करने के बजाय और आगे बढ़ा दिया, सीधे, बिना किसी आवरण के। देखो, उसने कहा, मैं तुम्हें घुमाकर बात नहीं कहूंगा। क्या तुम आज रात मेरे साथ रहना चाहोगे? उसकी आवाज उतनी ही शांत थी जितनी राघव का दिल जितना राघव का दिल उस क्षण उथल पुथल से भरा। एक ठंडी दहशत राघव की रीढ़ में उतर गया। उसकी सांस हल्के से तरक गई। दिल सिमट कर एक छोटे दर्द भरे बिंदु में बदल गया। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में फंस गया। राघव की सांस हल्का सा टूटकर उसके ही भीतर गिर गया। उसने सहदेव की ओर देखा, जो अभी भी किसी और की हंसी में डूबा, किसी और की उंगलियों से खेल रहा था। उस बेपरवाही में उस कुछ ऐसा था जो राघव की छाती में एक ठंडी टीस डाल रहा था। ये सर भी अपने में ही खोई हुई है। ये सर भी अपने ही में खोए हुए है। अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? उसका मन बुदबुदाया, जैसे हर थॉट किसी और के हाथों कसकर दबा दिया जा रहा हो। हेलो, मैंने कुछ कहा, तुमने सुना ना? अभिनव की आवाज फिर उसे चुभन के साथ आई, और उसके हाथ का इशारा राघव की हवा ही चीर गया। राघव ने अपना गला साफ किया, एक कांपती हुई गरिमा के साथ बोला, देखिए, मुझे आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके इनकार पर अभिनव हंस पड़ा, धीमी कुटिल हंसी। उसने राघव की ओर देखते हुए आंखों को थोड़ा सा तिरछा किया। रियली? एक शब्द, मगर उसके भीतर पूरा व्यंग घुला था। फिर उसने जानबूझकर अपना चेहरा मोड़ा और एक लंबी जानने वाली नजर सीधे सैरभ पर डाली। वापस राघव की ओर देखते हुए वो बोला, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर तुम उस किसी का इंतजार कर रहे हो जो अभी किसी और के साथ व्यस्त है? उसके शब्द राघव के कानों में जैसे बर्फीली सुइयों की तरह गिरे। राघव ने झेपते हुए पर खुद को संभालते हुए कहा, आप बातें गलत समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, मैं यहाँ किसी जान पहचान वाले के लिए आई हूँ, ना ही किसी के साथ मटर गश्ती करने। हो रियली? अभिनव की आवाज इस बार और पतली और जहरीली हो गई। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, ये गे बार है। यहाँ लोग घूमने नहीं आते, कुछ और लेने आते हैं। उसकी आंखों की तीखी चमक ने राघव के भीतर एक ठंडी सिहरन उतार दी। वो स्तब्ध रह गया, शब्द जैसे गले में कहीं अटक गए हो। दिल धड़क नहीं रहा था, बस थरथरा रहा था। अभिनव थोड़ा और झुका, इतना करीब कि उसकी सांस राघव के गाल को छू कर निकलती लगी। इफ यू डोंट माइंड, उसकी आवाज रेंगती हुई उसके कान तक पहुंची। तुम मुझे एक बार किस कर लो, उसके बाद मुझे जज करना। उस एक वाक्य ने राघव के भीतर का खून जैसे जमा दिया। उसका हलक सूख गया। सांस अचानक बहुत छोटी, बहुत भारी हो गई। वो झटके से उठ खड़ा हुआ, कुर्सी लगभग पीछे धकेलते हुए। यू आर इनसेन, उसकी आवाज टूटती हुई, डर से कांपते हुए निकला। वो तेजी से सैरभ के पास की एक खाली टेबल की ओर भागा। दिल धड़क नहीं रहा था, बल्कि बदहवस उछल रहा था। उसे लगा था कि दूरी बनाते ही राहत मिल जाएगी,
पर नहीं, अभिनव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पीछे आया और इस बार उसके कदमों में अजीब खतरनाक तरह की हिम्मत थी। वो बोल नहीं रहा था, बस करीब आ रहा था और फिर उसका हाथ राघव की बाह को छू गया। एक छोटा सा स्पर्श, पर राघव के लिए वो किसी अंधेरे कमरे में बुझते हुए आखिरी दिए जैसा लगा। पूरा शरीर असहज, जकड़ा हुआ और उलझन से भरा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। राघव बार बार कोशिश कर रहा था सहदेव की तरफ देखना, फिर तुरंत नजर हटाना, फिर दोबारा देखना और फिर आखिरकार कई प्रयासों के बाद उसकी और सहदेव की आंखें सीधे ठंडी नीली बिजली की तरह टकरा ही गई। और बस उस एक नजर ने सहदेव के चेहरे से सारी मस्ती छीन ली। उसने अपने साथ खड़े फ्लिंग का हाथ झटक दिया जैसे वो कोई बेकार चीज हो। एक पल भी गवाए बिना वो सीधे राघव की ओर बढ़ी और बढ़ते ही उसकी नजरें सीधे अभिनव पर टिक गई। ओ हेलो, तुम मेरे पार्टनर को ऐसे नहीं ले सकते, समझे? उसकी आवाज में तलवार का धातु वाला ठंडा कंपन था। अभिनव ने व्यंग भरी मुस्कान फेंकी। अब भी राघव के हाथ पर उसका हाथ रखा था, मानो अपनी जिद को जताते हुए। हो रियली? उसने तंज भरे अंदाज में कहा। लेकिन तुम ही तो अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे फ्लिंग के साथ मटर गश्ती कर रहे थे। राघव का दिल एक पल रुक गया। सहदेव का चेहरा देखने लायक नहीं था। उसकी आंखों में काली खतरे भरी आंच उठती दिख रहा था। सहदेव अब टेबल के एकदम करीब था, इतना करीब कि उसकी सांस अभिनव के गर्दन पर पिघलता हुआ महसूस हो सकता था। वो झुका और बेहद तीखे शब्दों में बोला, लिसन मिस्टर, मेरे पार्टनर को छोड़ो और अभी यहीं से निकलो। लेकिन अभिनव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कुर्सी नहीं हिलाई, नजरें नहीं झुकाई, उल्टा और आगे झुककर वही ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम भी सुनो मिस्टर, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारी छोटी सी पार्टनर को आज मैं ले जा रहा हूँ, समझे? जाओ किसी और को ढूंढो। उसकी जहरीली आवाज सीधे सहदेव की नसों में उतर गई और उसके चेहरे पर गुस्सा अब पूरी तरह से भड़क चुका था। सहदेव का गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, अब वो उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा था, जिसे बस एक धक्का चाहिए था फटने के लिए। और वो धक्का अभिनव के शब्दों ने दे दिया। सहदेव ने बिना एक पल सोचे अभिनव की कॉलर झटके से पकड़ ली। उंगलियां उसकी गर्दन के पास तक धंस गई और उसके दांत कसे हुए थे, जैसे हर शब्द को काट कर बाहर निकाल रही हो। सुनो मिस्टर, माइंड योर बिजनेस। उसकी आवाज में बहुत ठंडा गुस्सा था। फिर उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, गेट योर ऐश एंड गेट आउट। अभिनव गुस्से के बावजूद हंस पड़ा, एक तीखी ताना मारती हंसी जिसने स्थिति को और जहरीला कर दिया। वो सहदेव को चिढ़ाते हुए बोला, इतना गट है तो जरा अपने इस छोटे बाबू को किस करके दिखाओ। सहदेव का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। उसकी आंखें राघव की आंखों में जा अटकी। दोनों के बीच हवा अचानक भारी हो गया, जैसे बिजली गिरने वाला हो। और तभी अभिनव ने फिर आग में तेल डाला। क्यों? दम नहीं है? मर्द का बच्चा ही हो ना। उसके शब्द सहदेव के ईगो पर सीधा चोट थे, एक ऐसी चोट जो सोचने की गुंजाइश नहीं छोड़ती। गुस्से, ह्यूमिलेशन और पॉजिटिवनेस के मिश्रण में सहदेव ने राघव का हाथ पकड़ा, उसे झटके से अपनी ओर खींचा और बिना एक पल रुके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक तेज, अचानक, कई दबाव वाला किस, जिसमें हुक्म भी था, गुस्सा भी और एक अजीब अंधेरी ओनरशिप भी। राघव पूरी तरह जाल में फंसा खड़ा था। दम घुटा हुआ, आंखें चौड़ी, दिल धड़कने के बजाय कांपता हुआ। कुछ सेकंड बाद वो जैसे होश में आया और घबरा कर सहदेव को जोर से धक्का दे दिया। उसके होठ कांप रहे थे, आगे अविश्वास से भरा था। वो बिल्कुल शॉक में था, सांस तक सही से नहीं ले पा रहा था। एक शब्द भी बोले बिना वो पलटा और भीड़ में खोता हुआ धीरे धीरे वहां से निकल गया। पीछे बस अभिनव की खिलखिलाती हंसी रह गया। राघव के जाते ही सहदेव की नजर धीरे धीरे अभिनव पर टिक गई। अभिनव बस मुस्कुराया
कंधे बेपरवाही से उचकाते हुए, जैसे सारी आग सारी गंदगी उसने 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 ही नहीं भड़काई हो। फिर वो ऐसे चलता बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे टूटे हुए किसी दिल की आवाज उसे सुनाई ही ना देती हो। सहदेव अकेला रह गया। बाहर की भीड़, रोशनी, आवाज सब धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। अब उसे साफ समझ आने लगा, अभिनव ने ये सब जानबूझकर किया, उसे उकसाया, छेड़ा और वो फंस गया बुरी तरह से। अब उसके सीने में सिर्फ एक ही चिंता था, राघव। और वो उससे क्या बोलेगा, किस तरह देखेगा, उसके कांपते होठों का क्या जवाब देगा। इसी बेचैनी में भीगे मन के साथ वो राघव के दरवाजे के बाहर खड़ा था और अपनी यादों में खोया हुआ था। हाथ में पकड़ा टावल उसके मुट्ठी में कसता जा रहा था, जैसे वो टावल नहीं उसका अपना धैर्य हो जो उंगलियों में फिसल रहा था। उसने गहरी लंबी सांस ली, आवाज खुद में ही घुल गया। सहदेव, लेट्स डू इट। उसने खुद से बुदबुदाया, एक थका हुआ हिम्मत, एक टूटा हुआ हिम्मत। वो हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, दरवाजा एकदम से खुला और सामने राघव खड़ा था। दोनों की आंखें सीधे काले बादलों की तरह टकराई। तो दोस्तों, ये रहा सहदेव और राघव का नया ट्विस्ट। अब कमेंट सेक्शन में आग लगा दो और बताओ आपको ये गे प्लॉट कैसा लगा। और हाँ, लाइक हिट करो और अपने हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमें नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। और जितने भी नए लिसनर्स हैं, हमारी फैमिली ज्वाइन करो और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।